नमस्कार साथियों, आप सभी का दत्ता क्लासेस में स्वागत है। साथियों, आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक की बात कर रहे हैं, डायरेक्ट और इन्वर्स प्रोपोर्शन की। ठीक है, देखो, सवाल तो करने के लिए आप कर लेते हो जब केवल डायरेक्ट दिया हो, जब केवल इन्वर्स दिया हो, लेकिन जब भी उसको मिक्स करके दे देता है तो आप समझ ही नहीं पाते हो कि किस में डायरेक्ट प्रोपोर्शन लगेगा और किस में इन्वर्स प्रोपोर्शन लगेगा। तो उस बात की दिक्कत ये दोनों सवाल आज से आपकी दूर कर देंगे। आज से आपको कभी भी इन दोनों चीज़ों को समझने में प्रॉब्लम नहीं होगी कि कौन सा हमारा इन्वर्स है और कौन सा डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। चलो एक छोटे से एग्जांपल, दो ही एग्जांपल में आपको क्लियरली ये बात समझ में आ जाएगी कि कहाँ पे डायरेक्ट लगेगा और कहाँ पे इन्वर्स लगेगा। ठीक है साथियों, यहाँ पे कह रहा है ट्रेन ट्रेवल 200 किलोमीटर इन 5 आवर, हाउ मच टाइम इट टेक टू कवर 600 किलोमीटर। यहाँ पे कह रहा है कि जब कोई ट्रेन 200 किलोमीटर जाती है तो उसको 5 घंटे लगते हैं, मतलब 200 किलोमीटर जाने में 5 घंटे का टाइम लेती है। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है। 200 किलोमीटर जब कोई ट्रेन चलती है तो उसको 5 घंटे का समय लगता है। कह रहा है कि वो अगर 600 किलोमीटर जाएगी तो उसको कितना टाइम लगेगा, 600 किलोमीटर जाने में उसे कितना टाइम लगेगा। मैं तुमसे पूछना चाह रहा हूँ कि कोई ट्रेन जब 200 किलोमीटर जाती है तो 5 घंटे लगते हैं, अब वही ट्रेन अगर 600 किलोमीटर जाएगी तो क्या 5 घंटे से ज़्यादा टाइम लगेंगे क्या? तो आप कहोगे चल बिल्कुल सर, बिल्कुल लगेंगे। भाई 200 किलोमीटर 5 घंटे में जाती है तो 600 किलोमीटर ज़्यादा घंटे में जाएगी, ज़्यादा टाइम लेगा ना। 5 घंटे तो 5 घंटे से तो ज़्यादा ही होगा। मुझे एक बात बताओ, यहाँ जब 200 से 600 हो गया मतलब डिस्टेंस हमारी इंक्रीज़ हो रही है, तो क्या जो टाइम है वो भी इंक्रीज़ होगा क्या? आप कहोगे जी सर बिल्कुल। जब ऐसे केस आ जाएं कि इधर का पोर्शन बढ़ रहा हो और इधर का पोर्शन भी बढ़ रहा हो तो उस केस में हम डायरेक्ट प्रोपोर्शन का यूज़ करेंगे। इसका मतलब यहाँ से एक बात पता चल गई कि ये हमारा डायरेक्ट प्रोपोर्शन होगा। ठीक है, ये अब हमको बात पता चल गई। इन केस ऐसा भी हो सकता है कि इधर वाली चीज़ घट रही होगी तो इधर वाली चीज़ भी घट रही होगी। ठीक है, जैसे मैं इश्यू को अगर उल्टा कर देता, मतलब 600 मान के चलो, इसको 1 मिनट के लिए उल्टा कर देता मैं कि 600 किलोमीटर जाने में किसी ट्रेन को 15 घंटे लगते हैं, तो बताओ वो 200 किलोमीटर अगर जाएगी तो कितना टाइम लगेगा? मुझे बताओ, 600 घंटे जा रही है तो 600 किलोमीटर जा रही है तो 15 घंटे का समय लग रहा है। जब 200 किलोमीटर जाएगी तो इससे कम ही समय लगेगा ना। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये इधर का घट रहा है तो इधर का भी पोर्शन घट जाएगा, मतलब मान के चलो यहाँ पे 5 आवर ही लगेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि इधर का पोर्शन बढ़ रहा है तो इधर का भी बढ़ रहा है, इधर का घट रहा है तो इधर का भी घट रहा है। इस केस में हम डायरेक्ट प्रोपोर्शन का यूज करते हैं। यहाँ तक चीज़ें क्लियर होंगी। अब हम इनवर्स प्रोपोर्शन को समझ लेते हैं। चलो यहीं पे समझ लेते हैं इसको। यहाँ पे कह रहा है 2 वर्कर पेंट अ फेंस इन 9 आवर। 2 वर्कर हैं जो किसी दीवार को 9 घंटे में पेंट कर देते हैं। चलो बढ़िया है। फिर कह रहा है अगर हमारे पास 6 वर्कर हो जाए तो उसी दीवार को कितने घंटे में पेंट करेंगे? वर्कर कितने हो गए भाई? 6। तो उसी दीवार को आप कितने घंटे में पेंट करेंगे बताओ। अब मुझे एक बात बताओ, 2 वर्कर जब थे, 2 लोग काम कर रहे थे तो पूरा काम 9 घंटे में ख़त्म करते थे। अभी वर्कर बढ़ गए, 6 वर्कर हो गए, तो भाई 9 घंटे से कम ही लगेगा ना टाइम। ज़्यादा आदमी बढ़ा लो, कम समय में हमारा काम ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ पे आप साफ साफ देख पा रहे हो कि इधर की चीज़ें जब बढ़ रही हैं तो इधर की चीज़ें घट जा रही हैं। ठीक है, बोलो भाई। पहले 2 वर्कर थे तो 9 घंटे लगते थे, अब 6 वर्कर होंगे तो 9 घंटे से कम लगेंगे ना। तो आप साफ साफ देख पा रहे हो कि इधर की चीज़ें जब बढ़ रही हो और इधर की चीज़ें घट रही हो तो उस केस में हम इनवर्स प्रोपोर्शन का यूज़ करेंगे। तो ये वाला हमारा इनवर्स प्रोपोर्शन हो जाएगा। ठीक है, इस बात को समझने में कोई प्रॉब्लम है तो बताओ, कौन सा डायरेक्ट प्रोपोर्शन होगा, कौन सा इनवर्स प्रोपोर्शन होगा? आप क्लियरली समझ पा रहे होगे। एक और चीज़ हो सकता है कि आपको ऐसे दे दे कि 6 वर्कर किसी काम को 3 घंटे में ख़त्म करते हैं, तो बताओ 2 वर्कर
उस काम को कितने दिन में ख़त्म करेंगे या कितने घंटे में ख़त्म करेंगे। तो मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे देखो 6 वर्कर थे, अब हो गए 2 वर्कर, मतलब वर्कर की हम कमी कर रहे हैं। लेकिन अगर वर्कर की कमी करेंगे तो हम इस चीज़ को अच्छी तरह से जानते हैं कि हमको टाइम ज़्यादा लगेगा। तो यहाँ पे देखो टाइम इंक्रीज़ हो जाएगा, हो सकता है 9 घंटे लग जाए। इधर की चीज़ जब घट रही होती है तो इधर की बढ़ जाती है। तो इस केस में हम इन्वर्स प्रोपोर्शन का यूज़ करेंगे। इधर का बढ़ा इधर का घटा, या इधर का घटा इधर का बढ़ा, इन्वर्स प्रोपोर्शन का यूज़ होगा। इधर का बढ़ रहा है तो इधर का भी बढ़ जाए, इधर का घट रहा है तो इधर का भी घट जाए, उस केस में हम डायरेक्ट प्रोपोर्शन का यूज़ करेंगे। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं। तो अब इन दोनों सवालों को मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ, आप देख लो। और हाँ, एक चीज़ और बोलना चाहूँगा कि अगर आपको फ़ायदा हुआ है इस बात से तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मेहनत बहुत लगती है समझाने में, ठीक है। चलो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, दोनों क्वेश्चन को। हार्ड डायरेक्ट और इनवर्स प्रोपोर्शन दोनों सॉल्व किया होगा, लेकिन फिर भी मैं करा देता हूँ इसको। देखो इसको सॉल्व कैसे करते हैं। यहाँ पे हमको 2 खाने बनाने होते हैं। पहला ट्रेन ट्रैवल 200 किलोमीटर, पहला डिस्टेंस दे रखा है और दूसरा 5 आवर मतलब टाइम दे रखा है। तो डिस्टेंस और टाइम का हम टेबल बना लेंगे, ठीक है। कह रहा है पहले डिस्टेंस 200 किलोमीटर जाता है, तो इस डिस्टेंस को कवर करने में कितने 5 घंटे लगते हैं, ठीक है। देखो डिस्टेंस वाला डिस्टेंस में रखा है, टाइम वाला टाइम पे रखा है। उसके बाद कह रहा है कि वो 600 किलोमीटर अगर जाए तो उसे कितना टाइम लगेगा। तो हम मान के चलेंगे उसको x टाइम लगता है। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में हम क्या करते हैं, इनको डिवाइड कर लेते हैं। 200/5 इक्वल्स का साइन लगा देना, 600 लिखना अपॉन x, ठीक है। अब मुझे बताओ, अगर मैं इसको काटना चाहूँ तो इसको काट सकता हूँ भाई, 40 टाइम्स कट जाएगा। एक क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो 40x = 600 होगा। यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, 600/40 आएगा, 0 से 0 काट दिया, 4 15 60, ठीक है। x की वैल्यू कितना आ गई 15, मतलब 15 घंटे लग जाएंगे 600 किलोमीटर कवर करने में। इस बात को समझ पा रहे होंगे। दूसरा, ये तो हम डायरेक्ट की बात कर रहे हैं, डायरेक्ट ऐसे सॉल्व करेंगे। इनवर्स की अगर हम बात करेंगे तो उसके लिए भी 2 खाने बनाएंगे, ठीक है। चलो पहला खाना हमारा कौन सा है, कह रहा है 2 वर्कर्स, तो वर्कर्स का एक खाना बनेगा नंबर ऑफ वर्कर्स का, और दूसरा क्या है 9 आवर दिया हुआ, इसका मतलब टाइम का बनेगा। पहले में कितने हैं, 2 वर्कर हैं और कितने घंटे में, 9 घंटे में काम को ख़त्म कर रहे हैं। फिर कह रहा है कि 6 वर्कर अगर आ जाएँ, वर्कर 6 हो गए, कितने घंटे में काम को ख़त्म करेंगे। तो हम मान के चलेंगे x घंटे में काम को ख़त्म होगा। यहाँ पे साथियों हम डिवाइड कर रहे थे, जब हम डायरेक्ट प्रोपोर्शन सॉल्व किया तो हम डिवाइड कर रहे थे दोनों को। यहाँ पे हम दोनों को मल्टीप्लाई कराएंगे, ठीक है। 2 × 9 = 6 × x। यहाँ से x की वैल्यू निकालोगे तो 2 × 9 अपनी जगह रहेगा, अपॉन में 6 चला जाएगा, 2 3 = 6, 3 3 = 9। x की वैल्यू मेरे साथियों 3 आ जाएगी, मतलब 6 आदमी मिलके उस दीवार को 3 घंटे में पेंट कर देंगे। बताओ इसमें कोई समस्या है क्या। क्लियरली अगर चीज़ें समझ में आई हो तो प्लीज़ भाई हाथ जोड़ के निवेदन है आपसे कि चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और किसी ऐसे टॉपिक में आपको लगता है कि चीज़ें नहीं समझ में आई हैं तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं, वो आप तक क्लियरली पहुंच जाएगा, या उसके लिए वीडियो बना दूंगा मैं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। लगे रहो, मेरा कोई काम होगा यू कैन कमेंट मी, ओके।